भट्टाकलंक देव की कथा भाग 02। उस समय रत्न संचयपुर के राजा हिमशीतल थे। उनकी रानी का नाम मदन सुंदरी था। वह जिन भगवान की बड़ी भक्त थी। उसने स्वर्ग और मोक्ष सुख के देने वाले पवित्र जिन धर्म की प्रभावना के लिए अपने बनवाए हुए जिन मंदिर में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन से रथयात्रोत्सव का आरंभ करवाया था। उसमें उसने बहुत द्रव्य व्यय किया था। वहां संघश्री नामक बौद्धों का प्रधान रहता था, जिसे महारानी का कार्य सहन नहीं हुआ। उसने महाराज से कहकर रथयात्रोत्सव अटका दिया और साथ ही वहां जिन धर्म का प्रचार न देखकर शास्त्रार्थ के लिए घोषणा भी करवा दी। महाराज शुभतुंग ने अपनी महारानी से कहा, प्रिय, जब तक कोई जैन विद्वान बौद्ध गुरु के साथ शास्त्रार्थ करके जिन धर्म का प्रभाव न फैलावेगा, तब तक तुम्हारा उत्सव होना कठिन है। महाराज की बातें सुनकर रानी को बड़ा खेद हुआ, पर वह कर ही क्या सकती थी। उस समय कौन उसकी आशा पूरी कर सकता था। वह उसी समय जिन मंदिर गई और वहां मुनियों को नमस्कार कर उनसे बोली, प्रभो, बौद्ध गुरु ने मेरा रथयात्रोत्सव रुकवा दिया है। वह कहता है कि पहले मुझसे शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त कर लो, फिर रथोत्सव करना। बिना ऐसा किए उत्सव न हो सकेगा, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। बतलाइए, जैन दर्शन का अच्छा विद्वान कौन है जो बौद्ध गुरु को जीतकर मेरी इच्छा पूरी करे। सुनकर मुनि बोले, इधर आसपास तो ऐसा विद्वान अवश्य हैं, उनके बुलवाने का आप प्रयत्न करें तो सफलता प्राप्त हो सकती है। रानी ने कहा, वाह, आपने बहुत ठीक कहा। सर्प तो सिर के पास फुंकार कर रहा है और कहते हैं कि गारुड़ी दूर है। भला इससे क्या सिद्धि हो सकती है। अस्तु जान पड़ा कि आप लोग इस विपत्ति का सद्यक प्रतिकार नहीं कर सकते। दैव को जिन धर्म पतन कराना ही इष्ट मालूम देता है। जब मेरे पवित्र धर्म की दुर्दशा होगी तब मैं ही जीकर क्या करूंगी। यह कहकर महारानी राजमहल से अपना संबंध छोड़कर जिन मंदिर गई और उसने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की, जब संघश्री का मिथ्याभिमान चूर्ण होकर मेरा रथोत्सव बड़े ठाठ बाट के साथ निकलेगा और जिन धर्म की खूब प्रभावना होगी, तभी मैं भोजन करूंगी, नहीं तो वैसे ही निराहार रहकर मर मिटूंगी। पर अपनी आंखों से पवित्र जैन शासन की दुर्दशा कभी नहीं देखूंगी। ऐसा हृदय में निश्चय कर मदन सुंदरी जिन भगवान सन्मुख कायोत्सर्ग धारण कर पंचनमस्कार मंत्र की आराधना करने लगी। उस समय उसकी ध्यान निश्चल अवस्था बड़ी ही मनोहर दीख पड़ती थी, मानो सुमेरुगिरी की श्रेष्ठ निश्चल चूलिका हो। भव्य जीवों को जिन भक्ति का फल अवश्य मिलता है, इस नीति के अनुसार महारानी भी उससे वंचित नहीं रही। महारानी के निश्चय ध्यान के प्रभाव से पद्मावती का आसन कंपित हुआ। वह आधी रात के समय आई और महारानी से बोली, देवी, जबकि तुम्हारे हृदय में जिन भगवान के चरण कमल शोभित हैं, जब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके प्रसाद से तुम्हारा मनोरथ नियम से पूर्ण होगा। सुनो, कल प्रातः काल ही अकलंक देव इधर आवेंगे। वे जैन धर्म के बड़े भारी विद्वान हैं। वे ही संघश्री का दर्प चूर्ण कर जिन धर्म की खूब प्रभावना करेंगे और तुम्हारा रथोत्सव का कार्य निर्विघ्न समाप्त करेंगे। उन्हें अपने मनोरथों के पूर्ण करने वाले मूर्तिमान शरीर समझो। यह कहकर पद्मावती अपने स्थान चली गई। देवी बात सुनकर महारानी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बड़ी भक्ति के साथ जिन भगवान की स्तुति की और प्रातः काल होते ही महाभिषेक पूर्वक पूजा की। इसके बाद उसने अपने राजकीय प्रतिष्ठित पुरुषों को अकलंक देव के ढूंढने को चारों ओर दौड़ाए। उनमें जो पूर्व दिशा की ओर गए थे, उन्होंने एक बगीचे में अशोक वृक्ष के नीचे बहुत से शिष्यों के साथ एक महात्मा को बैठे देखा। उनके किसी एक शिष्य से महात्मा का परिचय और नाम धाम पूछकर वे अपनी मालकिन के पास आए और सवाल उन्होंने उससे कह सुनाया। सुनकर ही वह धर्मवत्सला खानपान आदि सब लेकर सामने गई। वहां पहुंचकर उसने बड़े प्रेम और भक्ति से उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से रानी को अत्यंत आनंद हुआ, जैसे सूर्य को देखकर कमलिनी को और मुनियों का तत्वज्ञान देखकर बुद्धि को आनंद होता है। इसके बाद रानी ने धर्म प्रेम के वश होकर अकलंक देव की चंदन, अगुरु, फल, फूल, वस्त्रादि से बड़े विनय के साथ पूजा की और पुनः प्रणाम कर वह उनके सामने बैठ गई। उसे आशीर्वाद देकर पवित्रात्मा अकलंक बोले, देवी, तुम अच्छी तरह तो हो, सब संघ भी अच्छी तरह है न। महात्मा के वचनों को सुनकर रानी की आंखों से आंसू बह निकले, उसका गला भर आया।
वह बड़ी कठिनता से बोली, प्रभो, संघ है तो कुशल, पर इस समय उसका घोर अपमान हो रहा है, उसका मुझे बड़ा कष्ट है। यह कहकर उसने संघश्री का सब हाल अकलंक से कह सुनाया। पवित्र धर्म का अपमान अकलंक न सह सके, उन्हें क्रोध हो आया। वे बोले, वह बराक संघश्री मेरे पवित्र धर्म का अपमान करता है। वह मेरे सामने है, कितना इसकी उसे खबर नहीं है। अच्छा देखूंगा उसके अभिमान को कि वह कितना पांडित्य रखता है। मेरे साथ खास बुद्ध तक तो शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं रखता, तब वह बेचारा किस गिनती में है। इस तरह रानी को संतुष्ट करके अकलंक ने संघश्री के शास्त्रार्थ के विज्ञापन की स्वीकारता उसके पास भेज दी और आप बड़े उत्सव साथ जिन मंदिर आ पहुंचे। पत्र संघश्री के पास पहुंचा, उसे देखकर और उसकी लेखन शैली को पढ़कर उसका चित्त क्षुभित हो उठा। आखिर उसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार होना ही पड़ा। अकलंक के आने के समाचार महाराज हिमशीतल के पास पहुंचे। उन्होंने उसी समय बड़े आदर सम्मान के साथ उन्हें राजसभा में बुलवाकर संघश्री के साथ उनका शास्त्रार्थ करवाया। संघश्री उनके साथ शास्त्रार्थ करने को तो तैयार हो गया, पर जब उसने अकलंक के प्रश्नोत्तर करने का पांडित्य देखा और उससे अपनी शक्ति की तुलना की, तब उसे ज्ञात हुआ कि मैं अकलंक के साथ शास्त्रार्थ करने में अशक्त हूँ। राजसभा में ऐसा कहना भी उसने उचित न समझा, क्योंकि उससे उनका अपमान होता। तब उसने एक नई युक्ति सोचकर राजा से कहा, महाराज, यह धार्मिक विषय है, इसका निकाल होना कठिन है, इसलिए मेरी इच्छा है कि यह शास्त्रार्थ सिलसिलेवार तब तक चलना चाहिए जब तक कि एक पक्ष पूर्ण निरुत्तर न हो जाए। राजा ने अकलंक की अनुमति लेकर संघश्री के कथन को मान लिया। उस दिन का शास्त्रार्थ बंद हुआ, राजसभा भंग हुई। अपने स्थान पर आकर संघश्री ने जहां जहां बौद्ध धर्म के विद्वान रहते थे, उनके बुलवाने को अपने शिष्यों को दौड़ाया। उसने रात्रि के समय अपने धर्म की अधिष्ठात्री देवी की आराधना की और देवी उपस्थित हुई। संघश्री ने उससे कहा, देखती हो, धर्म पर बड़ा संकट उपस्थित हुआ है, उसे दूर कर धर्म की रक्षा करनी होगी। अकलंक बड़ा पंडित है, उसके साथ शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त करना असंभव था, इसीलिए मैंने तुम्हें कष्ट दिया है। यह शास्त्रार्थ मेरे द्वारा तुम्हें करना होगा और अकलंक को पराजित कर बुद्ध धर्म की महिमा प्रकट करनी होगी। बोलो, क्या कहती हो? उत्तर में देवी ने कहा, हाँ, मैं शास्त्रार्थ करूंगी सही, पर खुली सभा में नहीं, किंतु पर्दे के भीतर घड़े में रहकर। तथास्तु कहकर संघश्री ने देवी को विसर्जित किया और आप प्रसन्ना के साथ दूसरी निद्रा देवी की गोद में जा लेटा। प्रातः काल हुआ। शौच, स्नान, देव पूजन आदि नित्य कर्म से छुट्टी पाकर संघश्री राजसभा में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, हम आज से शास्त्रार्थ पर्दे के भीतर रहकर करेंगे। हम शास्त्रार्थ के समय किसी का मुंह नहीं देखेंगे। आप पूछेंगे क्यों? इसका उत्तर अभी न देकर शास्त्रार्थ के समय के अंत में दिया जाएगा। राजा संघश्री के कपट जाल को कुछ नहीं समझ सके। उसने जैसा कहा वैसा उन्होंने स्वीकार कर उसी समय वहां एक पर्दा लगवा दिया। संघश्री ने उसके भीतर जाकर बुद्ध भगवान की पूजा की और देवी की पूजा कर एक घड़े में आह्वान किया। धूर्त लोग बहुत कुछ छल कपट करते हैं, पर अंत में उसका फल अच्छा न होकर बुरा ही होता है। इसके बाद घड़े की देवी अपने में जितनी शक्ति थी उसे प्रकट कर अकलंक के साथ शास्त्रार्थ करने लगी। इधर अकलंक देव भी देवी के प्रतिपादन किए हुए विषय का अपनी दिव्य भारती द्वारा खंडन और अपने पक्ष का समर्थन तथा परपक्ष का खंडन करने वाले परम पवित्र अनेकांत स्यादवाद मत का समर्थन बड़े ही पांडित्य के साथ निडर होकर करने लगे। इस प्रकार शास्त्रार्थ होते होते 6 महीना बीत गए, पर किसी की विजय न हो पाई। यह देख अकलंक देव को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, संघश्री साधारण पढ़ा लिखा और जो पहले ही दिन मेरे सम्मुख थोड़ी देर भी न ठहर सका था, वह आज बराबर 6 महीना से शास्त्रार्थ करता चला आता है, इसका क्या कारण है? सो नहीं जान पड़ता। उन्हें इसकी बड़ी चिंता हुई, पर वे कर ही क्या सकते थे। एक दिन इसी चिंता में डूबे हुए थे कि इतने में जिनशासन की अधिष्ठात्री चक्रेश्वरी देवी आई और अकलंक देव से बोली, प्रभो, आपके साथ शास्त्रार्थ करने की मनुष्य मात्र में शक्ति नहीं है और बेचारा संघश्री भी तो मनुष्य है, तब उसकी क्या मजाल जो वह आपसे शास्त्रार्थ करे। पर यहाँ तो बात ही कुछ और ही है। आपके साथ जो शास्त्रार्थ करता है वह संघश्री नहीं है,
किंतु बुद्ध धर्म की अधिष्ठात्री तारा नाम की देवी हैं। इतने दिनों से वही शास्त्रार्थ कर रही है। संघश्री ने उसकी आराधना कर यहाँ उसे बुलाया है। इसलिए कल जब शास्त्रार्थ होने लगे और देवी उस समय जो कुछ प्रतिपादन करें तब आप उससे उसी विषय का फिर से प्रतिपादन करने के लिए कहिए। वह उसे फिर न कह सकेगी और तब उसे अवश्य नीचा देखना पड़ेगा। यह कहकर देवी अपने स्थान पर चली गई। अकलंक देव की चिंता दूर हुई, वे बड़े प्रसन्न हुए। प्रातः काल हुआ, अकलंक देव अपने नित्यकर्म से मुक्त होकर जिन मंदिर गए। बड़े भक्तिभाव से उन्होंने भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे वहां से सीधे राजसभा में आए। उन्होंने महाराज शुभतुंग को संबोधन करके कहा, राजन, इतने दिनों तक मैंने जो शास्त्रार्थ किया उसका यह मतलब नहीं था कि मैं संघश्री को पराजित नहीं कर सका, परंतु ऐसा करने से मेरा अभिप्राय जिन धर्म का प्रभाव बतलाने का था वह मैंने बतलाया। पर अब मैं इस बात का अंत करना चाहता हूँ। मैंने आज निश्चय कर लिया है कि मैं आज इस वाद की समाप्ति करके ही भोजन करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पर्दे की ओर देखकर कहा, क्या जैन धर्म के संबंध में कुछ और कहना बाकी है या मैं शास्त्रार्थ समाप्त करूं? वे कहकर जैसे ही चुप रहे कि पर्दे की ओर से फिर वक्तव्य आरंभ हुआ। देवी अपना पक्ष समर्थन करके चुप हुई कि अकलंक देव ने उसी समय कहा, जो विषय अभी कहा गया है उसे फिर से कहो। वह मुझे ठीक नहीं सुन पड़ा। आज अकलंक का यह नया ही प्रश्न सुनकर देवी का साहस एक साथ ही न जाने कहाँ चला गया। देवता जो कुछ बोलते वे एक ही बार बोलते हैं, उसी बात को वे पुनः नहीं बोल पाते। तारा देवी का भी यही हाल हुआ। वह अकलंक देव के प्रश्न का उत्तर न दे सकी। आखिर उसे अपमानित होकर भाग जाना पड़ा, जैसे सूर्योदय से रात्रि भाग जाती है। इसके बाद ही अकलंक देव उठे और पर्दे को फाड़कर उसके भीतर घुस गए। वहां जिस घड़े में देवी का आह्वान किया गया था उसे उन्होंने पांव की ठोकर से फोड़ डाला। संघश्री सरीखे जिनशासन के शत्रुओं का, मिथ्यात्वियों का अभिमान चूर्ण किया। अकलंक के इस विजय और जिनधर्म की प्रभावना से मदन सुंदरी और सर्वसाधारण को बड़ा आनंद हुआ। अकलंक ने सब लोगों के सामने जोर देकर कहा, सज्जनों, मैंने इस धर्मशून्य संघश्री को पहले ही दिन पराजित कर दिया था, किंतु इतने दिन जो मैंने देवी के साथ शास्त्रार्थ किया वह जिनधर्म का महात्म्य प्रकट करने के लिए और समय ज्ञान का लोगों के हृदय पर प्रकाश डालने के लिए था। यह कहकर अकलंक देव ने इस श्लोक को पढ़ा, जिसका अर्थ है, महाराज, हिमशीतल की सभा में मैंने सब बौद्ध विद्वानों को पराजित कर सुगत को ठुकराया। यह न तो अभिमान के वश होकर किया गया और न किसी प्रकार के द्वेष भाव से, किंतु नास्तिक बनकर नष्ट होते हुए जनों पर मुझे बड़ी दया आई, इसलिए उनकी दया से बाध्य होकर मुझे ऐसा करना पड़ा। उस दिन से बौद्धों का राजा और प्रजा के द्वारा चारों ओर अपमान होने लगा। किसी की बुद्ध धर्म पर श्रद्धा नहीं रही, सब उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। यही कारण है बौद्ध लोग यहाँ से भागकर विदेशों में जा बसे। महाराज हिमशीतल और प्रजा के लोग जिनशासन की प्रभावना देखकर बड़े खुश हुए। सबने मिथ्यात्व मत छोड़कर जिनधर्म स्वीकार किया और अकलंक देव का सोने, रत्न आदि के अलंकारों से खूब आदर सम्मान किया। खूब उनकी प्रशंसा की। सच बात है, जिन भगवान के पवित्र समय ज्ञान के प्रभाव से कौन सत्कार का पात्र नहीं होता। अकलंक देव के प्रभा से जिनशासन का उपद्रव टला देखकर महारानी मदन सुंदरी ने पहले से भी कई गुने उत्साह से रथ निकलवाया। रथ बड़ी सुंदरता के साथ सजाया गया था, उसकी शोभा देखते ही बन पड़ती थी। वह वेशकीमती वस्त्रों से शोभित था। छोटी छोटी घंटियां उसके चारों ओर लगी हुई थीं। उनकी मधुर आवाज एक बड़े घंटे की आवाज में मिलकर, जो कि उन घंटियों को ठीक बीच में था, बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। उस पर रत्नों और मोतियों की मालाएं अपूर्व शोभा दे रही थीं। उसके ठीक बीच में रत्नमयी सिंहासन पर जिन भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा शोभित थी। वह मौलिक छत्र, चामर, भामंडल आदि से अलंकृत थी। रथ चलता जाता था और उसके आगे आगे भव्य पुरुष बड़ी भक्ति के साथ जिन भगवान की जय बोलते हुए और भगवान पर अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों की, जिनकी महक से सब दिशाएं सुगंधित होती थीं, वर्षा करते चले जाते थे। चारण लोग भगवान की स्तुति पढ़ते जाते थे। कुल कामिनियां सुंदर सुंदर गीत गाती जाती थीं, नर्तकियां नृत्य करती जाती थीं।
अनके प्रकार के बाजों का सुंदर शब्द दर्शकों के मन को अपनी ओर आकर्षित करता था। इन सब शोभाओं से रथ ऐसा जान पड़ता था मानो पुण्यरूपी रत्नों के उत्पन्न करने को चलने वाला वह एक दूसरा रोहण पर्वत उत्पन्न हुआ है। उस समय जो याचकों को दान दिया जाता था, वस्त्राभूषण वितीर्ण किए जाते थे, उससे रथ की शोभा एक चलते हुए कल्पवृक्ष की सी जान पड़ती थी। हम रथ की शोभा का कहाँ तक वर्णन करें? आप इसी से अनुमान कर लीजिए कि जिसकी शोभा को देखकर ही बहुत से अन्यधर्मी लोगों ने जब सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया तब उसकी सुंदरता का क्या ठिकाना है। इत्यादि दर्शनीय वस्तुओं से सजाकर रथ निकाला गया। उसे देखकर यही जान पड़ता था मानो महादेवी मदन सुंदरी की यशोराशि ही चल रही हैं। वह रथ भव्य पुरुषों के लिए सुख का देने वाला था। सुंदर रथ की प्रतिदिन भावना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। वह हमें सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी प्रदान करे। जिस प्रकार अकलंक देव ने सम्यक ज्ञान की प्रभावना की, उसका महत्व सर्वसाधारण लोगों के हृदय पर अंकित कर दिया, उसी प्रकार और भव्य पुरुषों को भी उचित है कि वे भी अपने जिस तरह बन पड़े जिन धर्म की प्रभावना करें, जैन धर्म के प्रति उनका जो कर्तव्य है उसे वे पूरा करें। संसार में जिन भगवान की सदा जय हो, जिन्हें इंद्र धर्णेंद्र नमस्कार करते हैं और जिनका ज्ञानरूपी प्रदीप सारे संसार को सुख देने वाला है, श्री प्रभाचंद्र मुनि मेरा कल्याण करें, जो गुण रत्नों के उत्पन्न होने के स्थान पर्वत हैं और ज्ञान के समुद्र हैं।